आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि गौशाला के इस पवित्र प्रांगण में भगवती गौ माता की कृपा से हम सब लोगों को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरे भाई बहनों, भगवती गौ माता के ये दिव्य दरबार है जहां चारों तरफ हमें गौ माताओं के दर्शन हो रहे हैं और गौ माता के सानिध्य में गौ कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और उस पर भी एक श्रेष्ठ बात ऐसी है कि आज हमें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से गौ माता का महात्म्य सुनने को मिलेगा। आप सभी भगवतगढ़वासी बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पूर्वजों ने, आपके बड़ेरों ने, आपके गांव वालों ने बहुत अच्छे पुण्य किए, बहुत अच्छी गौ माता की सेवा की। इसीलिए शायद पूज्य गुरुदेव भगवान आज आप सबके बीच में पधार करके आपको गौ माता की दिव्य कथा श्रवण करवाएंगे। मेरे भाई बहनों, कलियुग में बड़े बड़े महात्मा ऐसे कहते हैं कि भगवान के दर्शन सहज है, भगवंत के दर्शन सहज है, तपस्वी संतों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जहां पर एक तरफ मेरे भाई बहनों हमारे देश में जो संत है, उनमें से कुछ संत तो भाव से गैया की सेवा में लगे हैं, तप तपस्या में लगे हैं। कोई हिमालय में बैठ करके तप कर रहा है, कोई कंदराओं में बैठ करके तप कर रहा है, कोई धुनी जला करके तप कर रहा है। परंतु कुछ संत ऐसे हैं जो अपने अपने आश्रमों में ही विराजमान हैं। बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी वो काम में ले रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, ले सकते हैं, हम इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज की इस कली काल में जहां संत भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपने विलासिता भरे जीवन से बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं, आश्रम इतने बड़े बड़े कि 5 स्टार होटल भी फेल हो जाती है, गाड़ियां इतनी महंगी महंगी कि कोई अरबपति, खरबपति, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी ऐसी गाड़ियां नहीं होगी। ऐसी गाड़ियां आज आश्रमों में खड़ी। लेकिन उसी समय मेरे भाई बहनों, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को गौ माता ने अपने ही कार्य के लिए चुन करके धरती पर भेजा है कि आप अविरल प्रयास करके, अविरल पुरुषार्थ करके, नित्य प्रयत्न करके गौ माता के कार्य को भारत देश के चहु कोनों में फैलाए और ऐसा कुछ कार्य करे जिससे आने वाले समय में और हमेशा हमेशा के लिए हमारे भारतवर्ष से गौ हत्या का कलंक हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। मेरे भाई बहनों, देश आजाद हुआ उसके पूर्व भी संतों के प्रयास थे कि देश से गौ हत्या बंदी का कानून लगना चाहिए, देश में गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। इतने वर्ष निकलने के बाद भी जब इस प्रकार का कानून लागू नहीं हुआ, इस प्रकार का कोई तप नहीं हुआ गौ माता के लिए, कुछ संतों ने प्रयास किया लेकिन प्रयास भी पूर्ण सफल नहीं हो पाए। तो ऐसा लग रहा है कि बस इसी कार्य के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान के
द्वारा और सभी संतों के मार्गदर्शन में ये कार्य होने वाला है। और उसके लिए हमें क्या करना है, क्या दिशा निर्देश है, वो पूज्य गुरुदेव भगवान हमें बताएंगे। और अभी वर्तमान समय में सभी संतों के साथ में लग कर के पूज्य गुरुदेव भगवान जो कार्य कर रहे हैं गौ माता के सम्मान के लिए, सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और हम सब लोगों को उसको बहुत अच्छे से समझना है। मेरे भाई बहनों, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे गांव की सड़कों पर जो गौ माताएं दर दर भटक रही है या कचरा खा रही है, आने वाले समय में वो सभी गौ माताएं सबके घर में बंद है? सबको लगता है कोई भी गौ माता हमें भारतवर्ष में कचरा खाते हुए नहीं देखे, किसी भी गौ माता की हत्या नहीं हो, गोवंश कटने के लिए नहीं जाए, गौ माता की तस्करी नहीं हो। अगर ये हम सबके भाव है तो पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में जो हम लोगों को आदेश प्राप्त होगा, उसी आदेश की पालना करते हुए हम लोगों को थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है और उस पुरुषार्थ के साथ में हम लोग पूरे देश की गौ माताओं को सेवा, सुरक्षा और सम्मान प्रदान कर सकते। तो आज बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि पूज्य गुरुदेव का एक गांव में दूसरी बार जाना होता है, लेकिन दूसरी बार भगवान यहाँ पर पधारे हैं।